अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या माहम फिर कभी ज़ारा और रमीज़ को एक होने देगी। क्या ज़ारा माफ़ कर पाएगी रमीज़ को दिल से। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि जब ज़ारा को सब कुछ पता चलता है तो वो घर सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ जाती है। और इधर रमीज़ को बहुत दुख होता है। रमीज़ नहीं चाहता कि ज़ारा मुझे छोड़कर जाए। वो रमीज़ उसे रोकना भी चाहता है लेकिन वो नहीं रुकती। और इधर आप देखेंगे कि पीछे ही रमीज़ उसके घर आ जाता है और उसे ज़ारा को कहता है कि ज़ारा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, घर चलो। इस पर आगे से ज़ारा कहती है कि नहीं रमीज़, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है और मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊँगी और मैं ना ही तुम्हें कभी माफ़ करूँगी। इस पर रमीज़ कहता है कि नहीं ज़ारा, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सब कुछ झूठ है। मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ़ कौन ऐसी साजिश खेल रहा है कि जो चाहता नहीं है कि हम दोनों इकट्ठे रहें। इस पर वो कहती है जो भी हो रमीज़, यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आप दिल से ये ख्याल निकाल दीजिएगा कि मैं आपके घर में आऊँगी। वहाँ से आप देखेंगे कि रमीज़ घर वापस आ जाता है और बहुत ही परेशान होता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी, एक दफ़ा मेरे साथ चलें ज़ारा को लेने के लिए। आप जानती हैं कि मैं ज़ारा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। इस पर उसकी माँ कहती है बस करो, मैं जानती हूँ कि जो तुम सच्ची मोहब्बत करते हो दूसरों की लड़कियों को के साथ कर करके खेल करके, और अब तुम कहते हो जब तुम्हारी बीवी को ये चीज़ पता चल गई है तो तुम अब ये कह रहे हो कि उनसे नहीं, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो। बस करो रमीज़, तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे पागल करके रख दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे क्या हो। अगर यही हालत रही ना तो मुझे लगता है कि तुम दोनों बहन भाई एक दिन बर्बाद होकर रह जाओगे। इस पर रमीज़ कहता है कि नहीं अम्मी, ऐसी बात मत करें, मैं सच सच कह रहा हूँ कि मैं सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। आप जानते नहीं हैं, जैसे ज़ारून भाई शफ़क़ से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह मैं भी करता हूँ, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उसकी माँ कहती है कि जो भी हो, मैं नहीं जाऊँगी ज़ारा को लेने, तुम जानो तुम्हारा काम और उधर तुम्हारी बहन जाने और उसका काम। इधर आप देखेंगे कि जब रमीज़ अपनी फ़ोन उठा लेता है और वो बार बार ज़ारा की कॉल का इंतज़ार करता है लेकिन वो कॉल नहीं करती और इसीलिए रमीज़ सिर्फ उसकी तस्वीरें ही देखकर दिल को सहारा देता रहता है और दिल को कहता है कि ज़ारा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारे बगैर किसी को भी नहीं सोचता। सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो मेरे दिल में। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा। इधर आप देखेंगे कि जो माहम ने आकर अपनी माँ और भाई को सुनाया था, इससे तो अब रमीज़ का दिल ही टूट चुका है अपनी बहन से। वो अपनी बहन से नफ़रत करना शुरू हो गया है। वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं माहम बाजी का हाथ तो नहीं है। अगर अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर इसके पीछे माहम बाजी का हाथ हुआ ना तो मैं माहम बाजी को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाए। जैसा उनका घर तो आबाद हुआ ही नहीं ज़ारून भाई के साथ, तो वो मेरा भी घर बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। मैं ज़ारा को कभी भी नहीं खो सकता और ना ही मैं माहम भाभी को ये खुशी दे सकता हूँ। और आप जानती हैं ना कि माहम बाजी कितना खुश थी इस बात से कि ज़ारा ने मेरे मुंह पर मुझसे इनकार कर दिया और मेरे साथ घर वापस नहीं आई। ज़ारा को तो वो उधर ही देखना चाहती हैं कि वो रो रो कर बस मरती रहे और ये खुश होती रहे, क्योंकि ये तो यही चाहती थी ना कि ज़ारा इनके घर पे आकर पड़ी रहे और वो भी इनका तमाशा देखते रहे। इस पर वो कहते ही है मासूमा कि बस करो रमीज़, ऐसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और तुम क्या चाहते हो मुझे तुम बताओ तो सही। वो कहता है कि मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़ारा चाहिए। आप चले ना मेरे साथ, मैं ज़ारा को लेकर आऊँगा, जैसे भी हुआ मैं उनसे मिन्नत मसाजिद करूँगा। जब आखिरकार मासूमा अपने बेटे की हालत देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है और कोशिश करती है कि मैं भी जाऊँ शफ़क़ की तरह अपने बेटे की बीवी वापस ले आऊँ। देखो आखिरकार शफ़क़ भी तो घर वापस आ ही चुकी है ज़ारून के मनाने से। वो भी अपने दोनों बच्चों को लेकर ज़ारून की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। इसलिए वो चाहती है कि जैसे वो उसने घर अपना आबाद कर लिया शफ़क़ ने, इसी तरह मेरी ज़ारा भी अपना घर आबाद करे और बर्बाद ना करे। इधर आप देखेंगे कि वो रमीज़ को लेकर चली जाती है ज़ारून के घर और वहाँ पर जब आगे जाकर देखती है शफ़क़ को तो शफ़क़ को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मासूमा के शफ़क़ बेटा, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया घर वापस आकर, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बाप की ज़रूरत है और इसीलिए तुम्हारा असल घर तो यही था ना। तो इस पर शफ़क़ कहती है कि जी आंटी, आप सही कह रही हैं, मैंने भी यही सोचा कि मेरे बच्चों के बाप का घर है, मैं क्यों बच्चों को अपने बाप से दूर करूँ, इसीलिए तो मैंने
ये कदम उठाया। वहाँ पर आप देखेंगे कि महम खड़ी, महम को और ही गुस्सा आ रहा होता है अपनी माँ और भाई पर, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना कि ये लोग कभी भी ना आए ज़ारा को, लेकिन उसकी खुशियों को तो उन्होंने पानी में मिला दिया और वो आ गए दोबारा ज़ारा को लेने के लिए। जब वो ज़ारा को उसकी सास कहती है कि बेटा ज़ारा इधर आओ, मेरे पास बैठो, और तुम जानती हो ना कि क्या हालत हो रही है रमीज़ की, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, घर चलो। पहले तो वो कहती है कि नहीं आंटी मैं नहीं जाऊँगी, जो भी हुआ, लेकिन वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम मेरी खातिर चलो, अगर रमीज़ से तुम मोहब्बत नहीं भी करती तो मेरी खातिर घर चलो, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। इधर आप देखेंगे कि महम तो आंखें खोल कर अपनी माँ को देखती रहती